सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। अभी मैं एयरपोर्ट पे था और 2 मिनट के अंदर परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया जब मैं यहाँ पे आया। तो काफ़ी ऐसी चीज़ देखी तो मुझे याद आया कि आज रक्षाबंधन है। मेरे अज़ीज़ों, मैं जब यहाँ पे आया रांची में तो एकदम मुझे याद आया कि आज रक्षाबंधन है। और कहीं क्रिश्चियन लोग है ना, गलती से अनजाने में या संसारिक चीज़ों को देखकर रक्षाबंधन में पहुंच जाते मनाने। क्योंकि जब हम मसीह को नहीं जानते थे, यानी कि क्रिश्चियन थे लेकिन मसीह को, बाइबल को नहीं जानते, तो हम भी हर त्यौहार में शामिल होते थे। लेकिन मसीहत के लिए और क्रिश्चियनिटी के लिए मैं आपको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि जो मसीह में है ना, वो नई सृष्टि है। और तो मेरे अजीज़ों, मैं परमेश्वर की अगुवाई से परमेश्वर दास होने के नाते छोटा सा संदेश लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। पहले प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना सब पिता सुने और माने, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जैसे मैंने कहा कि एकदम से परमेश्वर मेरे मन में डाला और मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं था। अभी 10 उपवास चल रहे, हमारा पहला उपवास ही है आज। तो देखिए, परमेश्वर मन में डाला कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है, संदेश देना है। क्योंकि देखो, मैं हर जगह जाता हूँ और मैंने क्रिश्चियनिटी को खास कर देखा, क्योंकि मैं भी क्रिश्चियनिटी से आया हूँ कि क्रिश्चियनिटी हर एक फेस्टिवल को क्या करता है, सेलिब्रेशन करता है। क्या देखकर कि मेरे दोस्त बना रहे, मेरे पड़ोसी बना रहे, तो मैं भी बनाऊँ, है ना। हर चीज़, यहाँ तक कि करवा चौथ भी रखता है क्रिश्चियनिटी ना। कहीं मैंने ऐसी पल देखा और हकीकत में मैं अभी इंदौर जा रहा हूँ, रांची जा रहा हूँ, तो उन्होंने खुद मुझे अपनी गवाही दी, पाशा हम पहले ऐसे थे और वो नहीं, और मैं भी पहले ऐसा था कि हमने हर सेलिब्रेशन किया है। लेकिन जब हमारी आंखें खुल गई, जब हमारी सच्चाई से पहचान हो गई, तो उसके बाद बलिदान बाकी नहीं है, बाइबल कहती है। लेकिन फिर भी अगर हम ये सोचते कि नहीं, मैं तो बनाते आया हूँ तो इसमें कुछ बात नहीं है, ये तो एक त्यौहार है, हमें मिलकर रहना चाहिए, है ना। लेकिन हमें मिलकर रहना चाहिए, परमेश्वर वचन कहता है, तो उससे मिल मिलाकर तब जो शांति मिलेगी। हम कई बार मनुष्य को खुश करने के लिए, कई बार, है ना, अपने आप को धोखा देते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। नहीं मेरे जीतो, हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम मसीह में है। बाइबल का मैं आपको वचन सुनाना चाहता हूँ। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। यदि कोई मसीह में है, वो नई सृष्टि है। अब हम मसीह में हैं, पहले हम क्रिश्चियनिटी थे, है ना, लेकिन अब हम मसीह में हैं, तो हमारे लिए सब नहीं है। हमारे लिए वचन है, वचन पर चलना है, वचन को मानना है ना। और वो पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई, परमेश्वर ने नया कर दिया, हमारे गुनाह को माफ़ करके सब कुछ। वचन कहता है कि तुम संसार के सदस्य ना बनो, है ना। हम संसार को खुश करने के लिए हम अपने दिमाग को ना लगाए। वचन कहता है कि मेरे जो तो वचन कहता है कि जब हम कुछ ऐसा सेलिब्रेशन करते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है मैं इसे जी से प्यार रखता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें रिश्तेदारों को नहीं, हमें दुनिया को नहीं, हमें परमेश्वर को खुश करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने सोचा होगा इस साल कि चलो आज हम कुछ पार्टी करते, कुछ करते हैं, है ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो परमेश्वर जानता मनों को। तो इसलिए सावधान हो जाना। अगर आप मसीह में हो ना, तो अपने कदम पीछे रखना और परमेश्वर की महिमा करना। हमें इंसानों को नहीं, हमें परमेश्वर को जवाब देना है, हमें परमेश्वर के लिए जीना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज वचन सुना उनका जीवन बदल जाए और वो अपने बढ़ते कदम जो पाप की ओर है, जो पिता संसार की ओर है, वो पीछे हटाए और वो बढ़ते कदम तेरी ओर बढ़ जाए। पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने ये संदेश दिए, इनकी आँखें खुली, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपकी आँखें खुल गई होगी। जय मसीह की।